नमस्कार, मैं अश्विनी। 7वें वेतन आयोग को मंजूरी के साथ ही बाजार में आज खुशी देखने को मिली। अरसे से मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर एक उम्मीद जागी कि पैसा आया तो खरीद फरोख्त का दौर तेज होगा। वेतन बढ़ाने की घोषणा को कुछ जानकार जहां किसी अर्थ क्रांति की आहट के रूप में देखते हैं, तो विश्लेषणों में सुस्त पड़ी भारत की महान अर्थव्यवस्था में जान लौटाने का जिक्र भी किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छे दिन लौट आएंगे। वहीं क्रिटिक्स मानते हैं कि सरकार की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इसका सीधा असर महंगाई से राहत के इंतजाम और वित्तीय घाटे के लक्ष्य की भरपाई के प्रयासों पर सीधी चोट हो सकते हैं। 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू हुआ था और अब 10 बरस बाद 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू माना जाएगा। इस 10 साल के दौर में वेतन वृद्धि के अच्छे बुरे असर पर तफसील से बात होगी बिग फाइट लाइव के दौरान। आज की चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इसी के साथ बीजेपी से आरपी विजय जी आज हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ होंगे, आर्थिक विश्लेषक राजेश कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवजी राम जाट जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। हर उम्मीद के बीच आज का सवाल, क्या 7वें वेतन आयोग से जनता पर भी बोझ पड़ेगा? firstindianews.com पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। सबसे पहले शिवजी जाट साहब, आपसे मुखातिब होते हुए जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान के कर्मचारी इस फैसले से खुश हैं? अब एक आहट राजस्थान के इंतजार की है, कुछ बेहतर होगा? देखिए, ये जो 7वें वेतन आयोग को लागू करने का ये केंद्र सरकार का फैसला है और चूंकि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए किया है वैसे के वैसे इस वेतन आयोग को राज्य सरकार लागू करे। जी, इसमें कुछ सुधार की बात, क्योंकि कुछ कर्मचारी वहां पर नाराज है, उम्मीद करते हैं आप? ये वहाँ सेंटर का मामला है। हम तो यहाँ ये उम्मीद करेंगे कि जो केंद्र सरकार में वहाँ वेतन आयोग है उसको खूब यहाँ राज्य सरकार लागू करे और जिस तारीख से वहाँ पे लागू जो उन्होंने 1 जनवरी 2016 से देने का फैसला किया है, तो हम भी चाहते हैं कि राज्य सरकार भी 1 जनवरी 2016 से वास्तविक लाभ देते हुए यहाँ राज्य में इसको लागू करें। चलिए राजेश कोठारी साहब, क्या वक्त और तरक्की की राह में ये फैसला फिलहाल सही कहा जाएगा? निश्चित रूप से सही कहा जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो हालात है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे कंजम्पशन फैक्टर को, डिमांड को, निश्चित रूप से हम रिसेशन के गर्त में गिर जाएंगे। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं कि क्या राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा? मैं कहता हूं नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इस बार मानसून के अच्छे होने की उम्मीद है और जितना अच्छा मानसून होगा हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही स्टेबल होती जाएगी। तीसरी बात, जो ग्रोथ का मैं नया पैटर्न देख रहा हूं इकोनॉमी के अंदर, जो उभर के आने वाला है, दैट विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशंस। यानी आज जो मांग जो कमी आ रही है उसमें एक स्टेप अप होगा। और ये मांग कहां से आएगी? ये मांग हो सकता है जयपुर से ना आए, पर जयपुर के आसपास की जगह से आने की संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील है और उसमें पैसा नहीं है। और चूंकि वर्ल्ड वाइड वी फोरसी रिसेशन, तो निश्चित रूप से वो पैसा हमारी डिमांड को सपोर्ट करेगा, प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। एंड वी फोरसी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हम उसको न केवल मेंटेन कर पाएंगे बल्कि उससे ज़्यादा हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेलों की कमी में भी गिरावट आने की संभावना है। अभी जारी रहेगा। आपको लगता है कि फैसला वक्त के मुताबिक ठीक है, बेहतर है, उचित है? मानचंद खंडेला साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था की राह में बाजार और अर्थव्यवस्था के इस लिहाज से इस फैसले को आप कैसा मानेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो है ऑब्लिगेटरी है, गवर्नमेंट के सामने कोई विकल्प नहीं है, इसको लागू करना ही करना है। दूसरी बात, 1,02,000 करोड़ रुपए अगर मान लो सरकार व्यय करेगी, तो मैं समझ रहा हूँ कि सारा का सारा व्यय सरकार नहीं करेगी,
क्योंकि वो 1 जनवरी से और 1 जुलाई की जो बात है उसके बीच का जो पैसा है वो तो कम से कम पीएफ में या किसी में जमा होने वाली बात होगी, वो कर्मचारी मान भी लेंगे। और जहां तक इफेक्टिव डिमांड की बात है, निश्चित रूप से मैं इस बात को मान रहा हूं कि हाँ, इफेक्टिव डिमांड की बहुत ज़्यादा जरूरत है अर्थव्यवस्था में, और इफेक्टिव डिमांड जो है वो जो भी आएगी वो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही इस समय सबसे बड़ा डंप पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि क्या वो लघु क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर पाएगा, या ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर पाएगा, या कृषि को प्रोत्साहित कर पाएगा, या एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर्स को प्रोत्साहित कर पाएगा? ये बातें मुझे कुछ संशयपूर्ण लगती हैं, क्योंकि सवाल ये आ रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि जो 1 लाख करोड़ रुपए आया उसमें मैं समझता हूँ 30,000 करोड़ रुपए तो जो है वो वास्तव में जमा हो जाएंगे, और जो बाकी जो बचेंगे उसमें सारे के सारे कर्मचारी आते ही खर्च करने वाली स्थिति में नहीं है। टैक्सेस के रूप में भी कुछ मिलेगा सरकार को? और उसके बाद में टैक्सेस के रूप में वापस जो है जो बड़े हैं, देखिए मैं 2-3-4 बातें इस संदर्भ में कहना चाह रहा हूँ। सबसे जो कम रुचि वाली बात मुझे लग रही है वो ये है कि 18,000 रुपए मिनिमम और 2,50,000 रुपए मैक्सिमम, ये सैलरी आपने बनाई है। तो जो मैक्सिमम वाले हैं ना वो तो 33% की रेंज में वैसे ही आ गए, और सवाल ये आ रहा है कि वो तो जो है ना बचत हो ही जाएगी। तो कुल मिला के जो इफेक्टिव डिमांड की बात है वो जितनी बताई जा रही है ना वो कम से कम नहीं होगी। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने जिस तरह से सहज रूप से कर्मचारियों को देने की बात मान ली, वो वास्तव में जो है जो एसआई कर्मचारी हैं या जिनको मित्र कर्मचारी कहते हैं, एडहोक कर्मचारी कहते हैं या टेम्परेरी कहते हैं, उनके बारे में सरकार सोचे ना। उनको आप कम देंगे और कर्मचारियों को धन्य धन्य और देंगे, ये बात वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। यानी उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करेंगे, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करके जो पैसा बचेगा वो वास्तव में उन कर्मचारियों को देंगे जिनको आप उस रूप में कैसे नहीं बना। चलिए ये एक पहलू है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की है उसको इन टोटल आप लागू करिए। यानी कितने कर्मचारियों की छटनी होनी चाहिए, उनकी उत्पादकता कितनी होनी चाहिए, या ये काम के घंटे कितने होने चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो एक साथ लागू हो तो मैं समझता हूं इफेक्टिव होगी। लेकिन बस लास्ट बात यही है कि इफेक्टिव डिमांड की जितनी बात की जा रही है उतनी बात नहीं है, लेकिन आप बात अवश्य है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि शायद हम चीज़ों को सही तरह देखने की आदत हम लोगों को रही नहीं है आजकल। हम जिस मुद्दे बात कर रहे हैं उसको नज़र रखते हुए आप देखिए आंकड़े कुछ समय बाद आपके सामने होंगे, इफेक्टिव डिमांड में एक्सेलरेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये कैसे कह रहे हैं आप? मैं आपको आंकड़े देके कह रहा हूं, आप बिना आंकड़े के कह रहे हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूं 30% वैसे कम हो जाएगी, उसके बाद टैक्स के रूप में कम हो जाएगी। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? वो टैक्स बिना आंकड़ों के कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो टैक्स की इनकम कहाँ जाएगी? सरकार के पास जाएगी, सरकार कहाँ खर्च करेगी? आम जनता के खर्च करेगी। चलिए मैं आऊंगा, खंडेला साहब आऊंगा मैं। आरसी चौधरी जी आपका रुख करना चाहता हूँ। कांग्रेस इस फैसले में क्या खामी ढूंढ रही है फिलहाल? फैसले में तो कांग्रेस ने ही इस वेतन आयोग का गठन किया था फरवरी 2014 में, और नवंबर में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है और कर्मचारियों की जो महंगाई के जूझने का जो एक वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो स्वागत योग्य कदम है कि इन्हें जल्दी से लागू करें, और राज्य की सरकार भी है जितनी जल्दी हो सके राज्य के कर्मचारियों को इस वेतन आयोग का लाभ दे। आरपी विजय साहब, कहीं लगता है कि कुछ बेहतर और हो सकता था, इसकी गुंजाइश थी, अगर काम करते तो बेहतर होता। 7वें वेतन आयोग को कहीं जल्दबाजी में सिफारिशें देने के लिए मजबूर किया गया हो? अश्विनी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सोच समझ करके पूरा डिसीजन लेकर के और तरीके से इसको लागू किया है। मैं पहले तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को और अरुण जेटली जी को। नहीं, बधाई देखो, ऐसा हड़ताल होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, बट मैं बधाई मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इतनी जब स्लगिश मार्केट के अंदर सब इकोनॉमी स्लगिश है तब भी इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। इससे एक्चुअली क्या है कि आपका कंज्यूमर ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्री चलेगी, और जो धीरे धीरे निकाल के पैसा यहाँ लगा दिया, ये तो मानो आप। नहीं साहब, ये आप बार बार कह रहे हैं, आंकड़े नहीं कर रहे हो। मैं आपने कम कर दिया हाउसिंग के लिए कम, ये आज नहीं, बट इसको बढ़ाने के लिए कम नहीं किया। आज ये मुद्दा नहीं है। आज ये जो पैसा आ रहा है 1,02,000 करोड़ जो आ रहा है, ये जनरल बजट में से और रेलवे बजट में से लिया गया है। रेलवे बजट तो बंद हो रहा है, रेलवे बजट तो नेक्स्ट ईयर से आप बंद करना चाह रहे हो। ये आंकड़े की बात मत करो, ये आप रियल की बात, ये आपके जेटली जी कह रहे हैं। खंडेला जी, ये आपका, खंडेला जी आपका सोच है। अरे मेरी सोच जेटली जी कह रहे हैं सर, जेटली जी कह रहे हैं। मैंने आपको परमात्मा है, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना, आप आगे हैं वो तो उनकी बात। खंडेला जी, मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना है, आप भी। अरे सर, चलिए खंडेला जी एक बार मौका देते हैं, पूरी बात हो जाए, फिर तर्क वितर्क चलेंगे। ऐसा है कि आज जो डिसीजन है बहुत बोल्ड डिसीजन है। इससे आपका कंज्यूमर ग्रोथ बढ़ेगा। जब पैसा जब मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली आपकी
FMCG कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उन सबके आपके प्रोडक्शन बढ़ेंगे। तो इससे FMCG क्या, तो पता लगे ना। FMCG के अंदर जितना भी फास्ट कंज्यूमर गुड्स आपके हैं, जितने भी कंज्यूम होने वाले हैं, जब पैसा आता है तो इन चीज़ों की खपत बढ़ती है। खपत बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नई इंडस्ट्रियां लगेगी, तो इस वजह से इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। क्या होगा फिर जब स्कूटर वगैरह आगे आएगा तो एक का क्या काम करो खंडेला जी, पहले आप सुन लो, उसके बाद में फिर आपका जब टाइम आए तो बल्कि मैं तो जाऊं, खंडेला जी को बोलने दीजिए, हम सुन लेते हैं उनको। नहीं, आपको कहाँ परेशानी होगी तो आप बताइए ना। आप मैं व्यक्तिगत रूप से तर्क वितर्क पर मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इंटरप्ट करने की बात नहीं है। खंडेला साहब, एक बार मौका दे दीजिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आप औरों को सुनेंगे। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप बोले, हम सुनते हैं आपको। जितनी देर बोले हम सुनेंगे। मार्केटिंग वाले आदमी से फाइनेंस की बात नहीं सुनूंगा, गलत बोलेगा तो वो। देखिए, सुनिए, ये कहना चाह रहा हूं, सही का ठेका आपने। चलिए, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैं ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ चर्चा में। चर्चा जारी रहेगी। आरपी विजय साहब, आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है या मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसके लिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। उनको खुशी होने के लिए कोई तनख्वाह फिक्स नहीं है या ना कोई मिलती है, तो ऐसा करना चाहिए सरकार को। कुछ आम आदमी के लिए या मजदूर वर्ग के लिए या किसान वर्ग के लिए भी कुछ खुशी की कोशिश हो। वेतनमान बढ़ते ही अचानक पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली महंगाई अपने आप बढ़ जाती है, और जो कर्मचारी वेतन बढ़ने की खुशी मनाता है, वो बाद में कहता है साहब इससे बढ़िया तो नहीं बढ़ता, ये वेतन तो ठीक रहता।